वाल्मीकि कृत रामायण के अंदर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ समझ में आती है। बहुत सारी चीज़ समझने लायक है, मगर मृत्यु के समय शोक कैसे होना चाहिए, ये हमें समझ में आता है। जने लोग आज के समय में हम देखते हैं तो लोग कैसा शोक व्यक्त करते हैं, बच्चों जैसा। हाँ, मुझे छोड़ के चला गया, अब मुझे कौन बाहर का होटल का खिलाएगा, मुझे पानी पूरी कौन खिलाएगा, मुझे नए कपड़े कौन दिलाएगा, मुझे ब्यूटी पार्लर जाने के लिए पैसे कौन देगा, मेरी सभी इच्छाओं पूरी कौन करेगा। इसलिए ऐसे शोक व्यक्त करते हैं, मगर ऐसे शोक से ये सब स्वार्थपूर्ण शोक है। मर गया उसकी चिंता नहीं है, जो व्यक्ति मर गया है उसकी चिंता नहीं है, बल्कि वो अपनी चिंता कर रही है कि मेरी इच्छाएं पूरी कौन करेगा। तो हम देखते हैं रामायण के अंदर जब प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, और जब रावण का वध हो गया तब उसकी जो रानियां थी, प्रमुख रानी थी मंदोदरी, उसने उसके शव के पास आकर शोक व्यक्त किया, रोई। हाँ, मगर वहां पर उन्होंने बहुत ही कठोर शब्दों का उपयोग किया। कैसे? उन्होंने कहा कि हे असुरों के राजा, तुम सबको परेशान करने वाली मूर्ति रावण के रूप में जाने जाते हो। रावण का मतलब सबको रुलाने वाला। तुमने पूरे जीवन भर सभी को परेशान किया, लोग की रानियों के साथ भोग किया, स्त्रियों के साथ, और बल्कि तुम इतने घटिया निकले कि तुमने प्रभु श्री रामचंद्र की पत्नी सीता देवी पर नजर खराब की, और प्रभु रामचंद्र से विरोध भी किया, बल्कि तुम्हें ये जीवन उनको समर्पित करना था, प्रभु श्री रामचंद्र को, और तूने विरोध किया। इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा हुई कि तुम्हारे शव को अभी चील कौवे गीध खाएंगे। आप समझ सकते हैं कि कैसे शोक व्यक्त किया। वो अपने फायदे के बारे में नहीं सोच रही है, वो रावण के फायदे के बारे में सोच रही है कि रावण ने पूरा जीवन कितना घटिया तरीके से जिया। यही उसको अवसर मिला था प्रभु रामचंद्र की सेवा करने का, मगर शरण नहीं ली भगवान की और विरोध किया। जिसने भगवान की शरण ली है और उसने ये शरीर त्याग दिया है, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। शोक उस व्यक्ति के लिए करना चाहिए जिसने पूरा जीवन अपना बर्बाद कर दिया, खाना पीना सोना सेक्स, बस और कुछ नहीं। ऐसे व्यक्ति के लिए शोक करना चाहिए, और वो शोक रावण की पत्नियों जैसा होना चाहिए कि पूरा जीवन तुमने भगवान का नाम नहीं लिया, तुमने बाहर होटलों का खाया, पिक्चर देखने गए, फिल्मी गाने सुने, मगर अपने मुंह को, अपनी आंखों को, अपने कानों को भगवान की सेवा में नहीं लगाया, तो वो नरकगामी है। इसलिए उसका शोक करना चाहिए कि ये अच्छा जीवन मिला था क्योंकि उसका उपयोग नहीं किया अच्छे से, इसलिए शोक करना चाहिए। मगर जिन लोगों ने एक आदर्श जीवन जिया है, हाँ, भगवत गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ा है, और पढ़कर भगवान की सेवा भी की है, भगवान की शरणागति ली है, ऐसे लोग के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी गति अच्छी है, उनको भगवत प्राप्ति होती है या उच्च लोगों में अच्छा जीवन मिलता है। ऐसे लोगों को शोक नहीं करना चाहिए। ये तो उत्सव का विषय है।
और कोई भी व्यक्ति मरता है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा भी नंबर आएगा, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। तो इस प्रकार का शौक और उत्साह हमें समझ में आता है शास्त्रों से। हरे कृष्णा।